माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, तो आ गई है आप सभी के लिए एक और नई मज़ेदार और जोरदार कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। नशेड़ी सास बहू की जोड़ी कैसी लगी आपको? नशेड़ी सास बहू की जोड़ी, ये सवाल मैं आपसे करूंगी कहानी के अंत में। सुमित्रा है सासू माँ और उनकी बहू है प्यारी सी संस्कारी सी सुधा। दोनों सास बहू बहुत ही प्यार से रहती हैं। दोनों में बहुत एकता भी है। दूसरों के सामने तो ऐसा लगता है जैसे दोनों में कभी झगड़े होते ही नहीं हैं, पर अंदर की कहानी कुछ और ही है। आइए देखते हैं। बहू, ओ बहू, जल्दी आ, मेरे लिए चाय बना दे। हाँ माँ जी, आती हूँ। क्या आप भी दिन भर चाय 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 करते रहते हो? चाय पी पी के आपका मन नहीं भरता क्या? देख बहू, तू मेरे लिए चाय बना, मेरे से बहस मत कर। और सुन, साथ में थोड़े पकौड़े भी तल ला। बारिश जैसा मौसम हुआ है, इतनी थकान हुई है काम कर करके कि थक गई हूँ। अब थोड़ा तू भी काम कर ले। हाँ, लाती हूँ बनाकर चाय और पकौड़े। बड़ी आई, इस बुढ़िया को ना चैन ही नहीं है। जब देखो तब चाय पकौड़े चाय पकौड़े, बारिश में चाय पकौड़े, ठंडी में चाय पकौड़े, यहाँ तक कि गर्मी में भी नहीं छोड़ती। बस पकोड़े के साथ ठंडा जूस चाहिए, चाय नहीं। बुढ़िया सठिया गई है लगता है। मैं भी थक जाती हूँ दिन भर काम कर करके, पर इस बुढ़िया को कुछ पड़ी ही नहीं है कि बहू भी थक जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों सास बहू ऐसे क्यों लड़ रही है, दो जन का काम ही कितना। तो ये दो जन का काम नहीं है, ये है टिफिन सर्विस। दोनों सास बहू मिलकर टिफिन सर्विस करती है। पूरे गांव में जितने भी कुंवारे हैं उन सबको और जितने भी फैक्ट्रियां हैं उन सभी के मजदूरों के लिए खाना ये दोनों सास बहू ही बनाती है, दोनों टाइम का। तो दिन भर में सिर्फ 1 घंटा मिलता है दोनों को आराम करने का। उसके सिवाय 24 घंटे सिर्फ मेहनत ही मेहनत, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना इतनी आसानी से तो बनेगा नहीं। सास बहू मेहनत करके इतना थक जाती है कि थकान मिटाने के लिए क्या खाए क्या पिए हमेशा सोचती है। एक दिन सुमित्रा की सहेली, बूढ़ी सहेली घर आती है और कहती है, कहाँ हो सुमित्रा, कहाँ हो? अरे अरे सखी, आओ आओ, तुम्हारे घर आई हूँ और तुम तो दिख ही नहीं रही हो। सुमित्रा कहती है, क्या करूँ बहन, थक जाती हूँ टिफिन चला 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 बना बना के। तुम बताओ कैसी हो? तब उसकी सखी कहती है, अरे मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा उपाय मिला है मुझे अपनी थकान मिटाने का। तुम जानती हो मैं दिन भर इतना काम करती हूँ, मेरे पति, बेटे, बहू, सबका काम। तुम तो जानती हो मेरी बहू तो कुछ करवाती धरवाती है नहीं, तुम्हारी बहू तो इतना करवा देती है। मैंने ना एक उपाय सोचा है। सुमित्रा पूछती है, क्या उपाय है बहन, बताओ तो। तब उसकी सखी बोलती है, नशा। अरे सारा काम करके रात को तुम बस नशा करो और सो जाओ, देखो इतनी गहरी नींद आती है ना। सुमित्रा कहती है, छी छी, कैसा उपाय बता रही है सखी, ये आदमी लोगों का नशा होता है, हम औरतों का नहीं। तब उसकी सखी कहती है, अरे नहीं यार सुमित्रा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी आदमी पहले करते थे, फिर एक दिन मैंने चुपके से चखा, ऐसा नशा लगा कि रोज करती हूँ अब। और देखो रात को लेने के बाद ही तुरंत नींद आ जाएगी और सुबह उठते लगेगा कि जैसे हमने कल कोई मेहनत ही नहीं की थी। मैं तो कहती हूँ ना, तू भी एक बार ट्राई कर, जरूर काम आएगा। मित्रा कहती है, ये क्या नए नए अक्षर सीख ली है अंग्रेजी में, ट्राई कर बराई कर, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर सच में ऐसा है, इतना असरदार है, तो प्लीज मुझे भी ला के देना। अगले दिन उसकी सखी उसे नशे की बोतल लाकर दे देती है और रात को सारा काम करने के बाद सुमित्रा बोतल में से 1 ग्लास निकालकर पीकर सो जाती है।
सुबह सुमित्रा की नींद समय पर नहीं खुलती। उसकी बहू आके उसे जगाने लगती है। बहुत देर के बाद वो उठती है और कहती है, आज तो मूड बहुत फ्रेश है। उसका स्वभाव एकदम बदला बदला सा था। बहू भी कंफ्यूज हो गई। आखिर आज माँ जी को हुआ क्या है? इतना फ्रेश तो कभी नहीं रहती। रोज तो सुबह उठकर थक गई हूँ, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कमर अकड़ गई, ऐसे बोलती है और बहाने ढूंढती है कि वो कुछ काम ही ना करे। आज बहाने क्यों नहीं ढूंढ रही? हर रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन बहू कंफ्यूजन में आकर अपनी सासू माँ से पूछती है, माँ जी जरा बताइए तो, कुछ दिनों से आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हो गई है? मतलब आपके अंदर इतनी फुर्ती, वो भी इस उम्र में। पहले तो आप हमेशा कहती रहती थी, मेरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये अकड़ रहा है, वो अकड़ रहा है। ए बहू चुप, मेरी नकल मत उतार। तुझे भी मेरे जैसा बनना है एनर्जेटिक, तो चल तुझे भी दिखाती हूँ। सासू माँ ने बहू को नशे की बोतल दी और कहा, इसे रात को बस एक गिलास पीकर सो जाना। बहू भोली भाली थी, भले ही पढ़ी लिखी थी, पर स्वाद का फर्क नहीं जानती थी। रात को चुपचाप एक गिलास निकालकर पीकर सो गई। फिर क्या था, सुबह बहू की नींद देर से खुली, सब काम देर से शुरू हुआ, पर एकदम समय पर खत्म हुआ, क्योंकि हाथ दोनों सास बहू के बराबर चल रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले। बीतने के बाद अचानक से एक दिन सासू माँ को चक्कर आया। बहू लेकर डॉक्टर के पास गई तो पता चला सासू माँ की तो दोनों किडनी फेल है। उनके पास कुछ ही दिन का समय है। जन पता चला कि सासू माँ ने हद से ज्यादा नशा किया है इस उम्र में, इसलिए ऐसा हो गया। बहू ने डरते डरते डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अगर मेरे जैसे जवान औरतें करें तो डॉक्टर ने बताया, तो अगर उनकी बॉडी सहन कर सकती है तो करेगी, कुछ दिन के बाद मरेगी, वरना वो भी नहीं बचेंगे। उसके बाद बहू डर गई। उसने नशा करना तुरंत छोड़ दिया और सासू माँ को भी छुड़ा दिया। उसे समझ आ गया था कि नशा करने से पल भर का सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद सासू माँ का नशा छूटना मुश्किल था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक ट्राई करके बहू ने अपनी सास का नशा छुड़ा ही दिया और खुद का नशा भी छोड़ दिया। बहू कुछ सालों बाद नशा मुक्ति केंद्र खोलकर बैठ गई, क्योंकि उसकी सास उस नशे के कारण ही दुनिया छोड़कर चली गई। नशा मुक्ति केंद्र खोलने के बाद उस गांव के सभी लोगों का नशा उसने छुड़वा दिया, क्योंकि वो भुगत चुकी थी कि नशा कितना बुरा होता है। इसलिए अपनी सास को खोने के बाद वो नहीं चाहती थी कि कोई और अपने सास, पति, बेटा, भाई किसी को भी खोए। इसलिए बहू ने नशा मुक्ति केंद्र को एकदम अच्छे से चलाया और सभी का नशा छुड़ाकर दूसरे दूसरे गांवों में भी जाने लगी। दूसरे दूसरे शहरों तक उसने अपनी पहचान फैलाई। हर जगह ऐड दी नशा मुक्ति केंद्र की। तो कैसी लगी आप लोगों को नशेड़ी सास बहू की जोड़ी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।